एक 17 साल का लड़का होता है, वो रिश्ते में तो भले ही बहन का लड़का होता है, लेकिन जैसे उसे इंटर एग्ज़ाम देना होता है तो उसका ब्लॉक वहीं आसपास के अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो लड़का अपने मामा से कहता है कि आखिर मैं आपके घर पर पढ़ाई करने के लिए आ सकता हूं। तो वो कहता है कि तुम पढ़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते हैं तब तक तुम यहीं पर रहना। जिसके बाद वो लड़का उसके घर पर आ जाता है और वो रात भर दिन भर पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन एक रात जब उसे नींद नहीं आ रही होती है तो उसके मामी कहती हैं कि तुम सो क्यों नहीं जाते हैं। तो वो लड़का कहता है कि आज रात मुझे नींद नहीं आ रही है। तो उसकी मामी कहती हैं कि अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम मेरे पास आकर सो जाओ। जिसके बाद वो लड़का पहले तो शर्माता है और शर्माने के बाद आखिरकार वो लड़का अपनी मामी के पास आकर सो जाता है। जैसे उसकी मामी के पास आकर सोता है और उसके बाद एक ऐसी कहानी निकल कर आती है। जब आसपास के लोगों को और सारे मोहल्ले में जब इस बात का पता लगता है तो वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर अब वायरल होने लगी है। आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया था, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो है विस्तार से बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है महोबा और यहीं पर एक थाना लगता है कबरई। यहीं पर एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव का नाम शास्त्री नगर होता है और यहीं के रहने वाले श्याम सुंदर सैनी। इस परिवार के अंदर उसकी पत्नी होती हैं गोमती, जिनकी उम्र 37 साल के आसपास की होती है और इनके 3 बच्चे भी होते हैं। सबसे बड़ा बेटा जो कि 16 साल का होता है उसका नाम कृष्णकांत होता है और इससे छोटा बेटा छोटू होता है जिसकी उम्र 12 साल के आसपास की होती है। और एक लड़की होती है जिसका नाम पूजा होता है, वो 14 साल के आसपास की इसकी उम्र होती है। उस घर परिवार में अंदर सब कुछ ठीक चल रहा होता है। श्याम सुंदर हमेशा ही जो है फूल मालाएं बनाता था, जिसके बाद फूल भी बेचा करता था, इसी से उनके घर का गुजारा निकल रहा होता है। लेकिन सुजीत नाम का एक लड़का होता है जो कि रिश्ते में श्याम सुंदर के बहन का लड़का होता है, वो थाना जसपुरा गोरीकला बांदा का रहने वाला होता है। लेकिन जैसे ही मार्च 2025 के अंदर उसकी एग्ज़ाम की तारीख निकल जाती है और उसका जो ब्लॉक निकलता है वो कबरई थाना के अंदर ही जो है उसके एग्ज़ाम का जो है वो हॉल आता है। जिसके बाद अब सुजीत अपने मामा को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद कहता है कि मेरा जो एग्ज़ाम का जो ब्लॉक है वो आपके थाने के अंदर ही है, अगर आप कहते हो तो मैं एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर आ सकता हूँ। तो उसके मामा कहते हैं कि तुम एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि आपकी सारी जो पढ़ाई भी होती है वो सारी पढ़ाई भी यहाँ पर कर सकते हैं। जिसके बाद तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे वहाँ तक तुम मेरे घर पर रह सकते हैं। तो सुजीत वहाँ से रवाना होता है और आखिरकार अपने मामा के घर यानी श्याम सुंदर के घर पर आ जाते हैं। जिसके बाद वहीं पर वो रहने लग जाते हैं। अब जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है, एक दिन जैसे ही सुजीत को नींद नहीं आ रही होती है तो वो अचानक उसकी मामी कहती हैं कि तुम सो क्यों नहीं जाते हैं। तो सुजीत कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो उसकी मामी कहती हैं कि काम करो, तुम मेरे पास आकर सो जाओ और जैसे ही अगली सुबह मैं तुम्हें जगाऊंगी तो तुम उठकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। सुजीत पहले तो शर्माता है और शर्माने के बाद आखिरकार उसकी मामी के पास आकर सो जाता है। जिसके बाद वो ऐसी हरकतें करने लगता है और उसे देखकर जो है उसकी मामी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती हैं। आखिरकार दोनों के बीच में पहली बार संबंध बनते हैं और संबंध बनने के बाद जैसे ही अगली सुबह होती हैं तो अचानक वो सुजीत से अपनी मामी कहने लगती हैं कि जो खुशी तुमने दी है वो आज तक खुशी श्याम सुंदर तुम्हारे मामा ने मुझे कभी नहीं दी है, मैं तुम्हारे से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जैसे ये बात सुजीत सुनते हैं तो उनके बीच में जो है संबंधों का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, जो कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब आए दिन श्याम सुंदर जब भी अपने घर से बाहर जाते हैं तो दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं और ये संबंध का सिलसिला यहीं से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है तो वक्त बीतने के साथ ही जो है दिसंबर 2025 के दिन एक दिन श्याम सुंदर अपने घर से कुछ काम के लिए जाते हैं। वैसे तो वो हमेशा अपने घर पर सारी बातें बताकर जाते हैं, लेकिन उस दिन अपने घर पर कुछ भी नहीं बताते हैं और अचानक श्याम सुंदर गायब हो जाते हैं। जैसे ही वो गायब होते हैं तो उसे ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं तो उसका पता कहीं पे भी नहीं लगता है। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है और जैसे ही वक्त बीतने के साथ जैसे ही पुलिस थाने जाते हैं कबरई थाने में, और कबरई थाने में जाने के बाद अपने पिता के खिलाफ़ जो उनका सबसे बड़ा बेटा है होता है कृष्णकांत, वो अपने पिता के खिलाफ जो है गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं। जिसके बाद सत्यवेंद्र सिंह थाना प्रभारी और वंदना सिंह उसके पुलिस अध्यक्ष जो होती हैं उनके केस की जो है पूरी तरीके से तलाश करने की कोशिश करते हैं।
हर एंगल से जब उसे ढूंढने की कोशिश करती हैं तो उसके पिता का कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। आखिरकार 2 दिन बीतते हैं और 2 दिन बीतने के बाद 11 दिसंबर 2025 के दिन जब माली पहाड़ी के ऊपर कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनकी डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके बाद पुलिस को इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। पुलिस उस मौके वारदात पर पहुँचती हैं और पहुँचने के बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और उसके बाद इस डेड बॉडी को उनके घर वालों को उसे सपुर्द कर देते हैं, जिसके बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है और धीरे धीरे वक्त बीतता है। 13वीं भी हो जाती हैं। इसी के अंतराल जो है पुलिस वालों को इस बात का पता नहीं लगता है कि आखिर श्याम सुंदर की जो है मौत किस वजह से हुई है और मौत का आखिर कातिल कौन है। ये सारी जानकारी पुलिस को इकट्ठा करने में काफ़ी वक्त लग रहा था। लेकिन एक दिन जैसे ही 13वीं बीतती है और 13वीं बीतने के बाद कृष्णकांत अपने बिस्तर पर सो रहा होता है तो वो मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर मेरा पिता को जो है इस तरीके से हत्या कौन कर सकता है, वो सब सोच रहा होता है। तो अचानक उसकी माँ की कमरे के अंदर आवाज़ आने लगती है। वो फ़ोन पर बात कर रही होती हैं तो अचानक कृष्णकांत वो धीरे धीरे अपनी माँ के कमरे के पास जाता है और जब उसे सारी बातें सुनने की कोशिश करता है तो उसकी माँ फ़ोन पर बातें कर रही होती हैं कि आखिर मेरा पति जो है इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही जल्दी शादी करने वाली हूँ। और इसी तरीके की बात जब कृष्णकांत सुनता है तो उसके मन के अंदर ख्याल आ जाते हैं कि आखिर मेरी माँ का ही इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। तो वो आखिर अगली सुबह ही थाने जाता है। थाने जाने के बाद सत्यवेंद्र सिंह को सारी जानकारी बता देता है कि मेरी माँ इस तरीके से फ़ोन पर बातें कर रही थी और इससे पहले काफ़ी बार जो है मैं सुजीत के साथ मेरी माँ को जो है संबंध बनाते हुए भी मैंने देखे हैं। अब पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है तो आखिर सुजीत को और गोमती को दोनों को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो पहले तो इधर उधर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सख्ती से पेश आते हैं तो आखिरकार टूटते हैं। दोनों जन टूटने के बाद वो कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनाने के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है सवाल गवाहों के जरिए और उसके बाद उसे हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहाँ भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इसी तरीके की क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से बता देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी का नाम ज़रूर से लिया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।